लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र करना कैसा है। ट्रेन में बिना टिकट सफ़र, एक बड़ी तादाद है जो बिना टिकट सफ़र करती है। जी हाँ, कई इलाकों में ऐसा देखा जाता है। तो ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करना इस्लामी नुक्ते नज़र से, इस्लाम की नज़र में कैसा है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। ट्रेन या कोई भी ऐसा सफ़र जिसके लिए टिकट ज़रूरी हो, वो सफ़र बगैर टिकट लिए करना कानूनन भी और शरअन भी, इस्लाम की नज़र में भी जुर्म है। याद रखना चाहिए। ये नहीं कि टिकट चेकर यानी टीसी तो आने रहा है और हम अपनी मंजिल में टीसी आने से पहले ही पहुंच जाएंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम ट्रेन में बिना टिकट सफ़र कर लेंगे। ये इस्लाम की नज़र से भी दुरुस्त नहीं है, कानून के नज़र से भी दुरुस्त नहीं है। याद रखना चाहिए। और यहाँ ये बात भी मैं वाजे कर दूं कि मुसलमान दुनिया के जिस मुल्क में भी रहें, उस मुल्क का कानून अगर इस्लाम से टकराता नहीं है तो उस मुल्क का कानून भी मुसलमान पर मानना लाजिम होता है। और जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने आपके लिए ट्रेन की सुविधा किया, ट्रेन का इंतज़ाम किया, तो ट्रेन फ्री में तो चलती नहीं। एक ट्रेन के चलने में गवर्नमेंट का कई सारा खर्चा होता है और उसी खर्चे के बदले में गवर्नमेंट जो होती है वो टिकट के पैसे लेती है। तो अब अगर सारे लोग ऐसे ही चलना शुरू कर दें, जो लोग ऐसा करते हैं बेवकूफ़ी में, नादानी में, कि बिना टिकट सफ़र करते हैं, तो आपकी तरह अगर सारे लोग ही बिना टिकट सफ़र करें तो साल 2 साल में गवर्नमेंट को तो सारी ट्रेन बंद कर देनी पड़ेगी। क्योंकि जब उनकी आमदनी ही नहीं होगी, खर्चा उठेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्यों चलाएगी। लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है कि कोई बिना टिकट के सफ़र करे, क्योंकि बगैर टिकट लिए सफ़र करने वाले अफराद को पकड़े जाने की सूरत में जुर्माना वगैरह अदा करना पड़ता है। यूं ही बगैर टिकट के सफ़र करने में वो सर्विस फराहम करने वाले इदारे की हक तलफी है ना। एक बात तो ये कि अगर बिना टिकट सफ़र करते हैं तो पकड़े जाने की सूरत में जुर्म भी, और जुर्म का जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। और दूसरा ये कि अगर आप बगैर टिकट सफ़र करते हैं तो जो आपने ट्रेन में बिना टिकट सफ़र किया, तो रेलवे का जो इदारा है आपने उसकी हक तलफी की, यानी उसके आपने हक दबाया। तो हक दबाने की इजाज़त तो नहीं है ना, कि उनकी सर्विस बगैर इजाज़त मुफ्त इस्तेमाल की जा रही है। लिहाजा ट्रेन में बगैर टिकट सफ़र करने की इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है। अगर टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह ना मिल रही हो तो ट्रेन में भी ये सहूलत मौजूद होती है कि आप स्टेशन से बगैर सीट बर्थ के खाली टिकट लेकर सफ़र कर सकते हैं। बहरहाल गैर कानूनी और गैर शरई तरीक़ेकार से बचकर ही सफ़र की सूरत इख्तियार करना होगी। यानी अगर आप कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास वक्त नहीं बचा, आप स्टेशन पहुंच रहे हैं, उसी वक्त आपकी ट्रेन हो चुकी है, तो आप ऑफलाइन टिकट काउंटर पे जाके टिकट नहीं ले सकते, तो ऑनलाइन भी मिलता है, और ऑनलाइन भी टिकट मिल जाती है। और आपके पास अगर ऑनलाइन का इंतज़ाम नहीं है तो भी आप ट्रेन में बैठ जाएं, और ट्रेन में भी आजकल टिकट देने के सिलसिले चलते हैं। टीसी जो होता है वो आपको बाज़ाब्ता टिकट देता है और वो पैसा जो है तो गवर्नमेंट के खाते में भी जाता है। तो बहरहाल टिकट आपको लेना पड़ेगा। बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।